राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच पायलट गुट को हाईकोर्ट से राहत। 24 जुलाई तक स्पीकर नहीं ले सकेंगे कोई फैसला, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। भांजी के साथ छेड़खानी की शिकायत करने पर पत्रकार विक्रम जोशी को बदमाश ने मारी गोली। प्रियंका गांधी ने कहा, कानून व्यवस्था का ये आलम है तो आप पूरे यूपी में अंदाजा लगा लीजिए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर बोला हमला, सरकार को गिनाई कोरोना काल की उपलब्धियां। कहा, जुलाई से राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अन्य 18 बागी कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अगली 24 जुलाई तक अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है और स्पीकर को कहा है कि 24 जुलाई तक किसी भी विधायक के खिलाफ कोई भी एक्शन न लें। राजस्थान में जारी सियासी हलचल पर हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक की मोहलत दी है। हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी से कहा कि आप 24 जुलाई तक अपनी कार्रवाई कर दें। अब हाईकोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा। सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी। अब मंगलवार तक सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। बहस के दौरान सभी पक्षों के वकीलों को सुना गया। इस दौरान मुकुल रोहतगी ने पायलट खेमे की ओर से दलीलें पेश की। वहीं इस मामले में लगाई गई 2 अर्जियों पर भी कोर्ट ने सुनवाई की। इसके बाद जस्टिस इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने इस विषय पर मंथन करने के बाद फैसले को सुरक्षित रखने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 24 जुलाई तक फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट की ओर से विधानसभा अध्यक्ष से भी ये आग्रह किया गया है कि वो 24 जुलाई तक विधायकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करें। ऐसे में फिलहाल कहा जा सकता है कि पायलट खेमे को मंगलवार को तत्कालिक राहत मिल गई है। बीते रविवार दिल्ली में हुई भीषण बारिश की वजह से मध्य दिल्ली के अन्ना नगर में कई मकान ढह गए थे और अब इन मकानों में रहने वाले लोग बेघर हैं और उन सभी को अभी भी ये डर है कि नाले से सटे हुए घर कभी भी गिर सकते हैं क्योंकि उनमें दरारें आ चुकी हैं, पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखिए मध्य दिल्ली के अन्ना नगर में भारी बारिश के चलते जो 10 घर ढह गए थे उनमें रहने वाले परिवार अब बेघर हैं। सिर पर न छत है और न भविष्य से कोई आस। देश में कोरोना वायरस के कारण ये परिवार पहले ही पैसों की तंगी से परेशान थे, लेकिन दिल्ली में रविवार को 3 घंटे की बारिश ने कई लोगों के आशियाने छीन लिए। लेकिन अभी भी वहां रह रहे लोगों को अभी भी डर है कि अगर फिर से बारिश होती है तो 10 और मकान ढह जाएंगे, क्योंकि करीब 10 और मकानों में बुरी तरह दरार पड़ चुकी है। दहशत के चलते नाले के किनारे रह रहे लोगों ने अपने मकान खाली भी कर दिए हैं। यानी अगर एक बार और झमाझम बारिश हुई तो बाकी के दरार पड़े घर भी स्वाहा हो जाएंगे। नाले के काम चल रही है, एमसीडी वालों ने कर रहे हैं। वैसे मिट्टी डाल के वो पानी तो आधा तो निकल गया, थोड़ा बहुत है, लेकिन खुदा ना खास्ते पानी बारिश का मौसम में है, बारिश आ जाए यहाँ तो पहले से पूरा दरार हो चुका है जमीन। इस तरफ इन्होंने ऐसे छोड़ के उस तरफ कर रहे हैं। अचानक बारिश आने के बाद किसी जो भी बचा हुआ तो और ज़्यादा नुकसान होगा। पब्लिक का घर तो पूरी की पूरी टूटेगा। इनका काम क्या होना चाहिए, इस तरफ पहले करके उस तरफ फिर बाद में करना चाहिए, पब्लिक को बचाना हो। जिनके घर नाले में बह गए हैं वो लोग अब मंदिर में रहने को मजबूर हैं या पास में जो टेंट लगवाए गए हैं उनमें रह रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से जायजा तो लिया गया है, लेकिन खाने को लेकर कोई खासा इंतजाम नहीं किया गया है। बस लोग आ रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, एमएलए हो गए और बाकी सब चीजें, पुलिस वाले सब कुछ रिपोर्ट लिख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। ये लोग ये तक नहीं सोच रहे कि खाने के लिए दें, कुछ इनके लिए प्रोवाइड करवाए, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ पर भी देखो सिर्फ एक छोटा सा टेंट है, वहाँ पे भी सोने के लिए कुछ ऐसा वो नहीं है, ना पंखा। बच्चे चलो बड़े देर तक सो जाएंगे, पर बच्चे तो नहीं सो सकते। सुबह के लेके खाना वो रात को दे रहा है, इसमें क्या प्रोवाइड मिल रहा है? अभी भी सुबह का नाश्ता अब इन लोगों ने दिया है, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या खिलाएंगे? उतना दूध है ना, कुछ बिस्किट कुछ नहीं दिया गया इन लोगों से, और ये अब जाके सिर्फ रोटी और दाल दी गई है। अन्ना नगर में करीबन 10,000 लोग रहते हैं। दरअसल ये झुग्गी बस्ती रेलवे की जमीन पर बनाई गई है, जो नाले से सटी हुई है। रेलवे की जमीन पर ये सारे मकान अवैध तरीके से बनाए हुए हैं। यहाँ तकरीबन 1200 मकान हैं, जहाँ लोग पिछले 40 से 50 साल से रह रहे हैं। जो बारिश हुई थी वो यहाँ हुई थी, और ये जितने भी आप साइड के अगर मकान देखें ये पूरे गिर गए, और ये कुछ मकान अभी भी पूरी तरीके से दरारें यहाँ पर पड़ चुकी हैं। ये आपको साफ दिखाई, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पूरे यहाँ पर देखिए ये दरार पड़ चुकी है, और ये लोगों का कहना है कि ये जो पीपल का पेड़ है अगर ये गिरता है तो इसकी जड़ें जो हैं वो पीछे, यानी कि यहाँ से
करीबन 10 से 20 मकान ऐसे हैं जो कि सब लेके चला जाएगा। फिलहाल इन लोगों का ये भी कहना है कि अभी तक कोई आधिकारिक आदमी आया नहीं है जो इनसे बात करे। कोई आया आपसे बात करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं करा, उन्होंने सिर्फ बात करके जा रहे हैं, कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे। अच्छा, यानी कि बात करके जा रहे हैं कुछ अधिकारी और उसके अलावा कुछ इनको मुहैया सुविधाएं नहीं कराई गई हैं। दिल्ली भीषण गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों को मंगलवार दोपहर राहत मिली। मंगलवार दोपहर को दिल्ली में काफी तेज बारिश हुई। दिल्ली में बीते सोमवार से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट हुई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज दोपहर जोरदार बारिश हुई है। इस दौरान आसमान में काले बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। बारिश की वजह से आम लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, वहीं सड़कों पर निकले लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। काले बादलों की वजह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगह पर पानी भर गया। दिल्ली में मंगलवार को हुई बारिश के बाद फिर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। किसी सामान्य इलाकों को तो छोड़ ही दीजिए, आप दिल्ली सचिवालय के बाहर की स्थिति देखिए। दिल्ली सचिवालय के बाहर मेन गेट पर बारिश के बाद पानी भर गया था। मौसम विभाग ने दिल्ली के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान है। अधिकतर और न्यूनतम तापमान भी कम ही रहेगा। साथ ही अगले 2-3 दिन तक दिल्ली में हल्की बारिश होती रहेगी और गर्मी से राहत बनी रहेगी। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में कुछ अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी पर हमला किया। बीती रात विक्रम जोशी अपनी बेटियों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे और तभी उन्हें बदमाशों ने घेर लिया और हमला किया। देखिए दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो पत्रकार पर भी गोली चलाने लगे हैं। दरअसल गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी ने अपनी भांजी के छेड़ने की तहरीर पुलिस को दी थी। फिर पुलिस ने ना तो उसमें कार्रवाई की और ना ही किसी की गिरफ्तारी की। तहरीर देने से नाराज बदमाशों ने सोमवार देर रात पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मार दी। विक्रम इस समय जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहा है। विक्रम जोशी के भाई अनिकेत जोशी ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भांजी के साथ कुछ लड़के छेड़खानी कर रहे थे, जिसका विरोध उनके भाई विक्रम जोशी ने किया था। आज भी मैं जानता नहीं किसी को भी कौन है वो लड़के। उन्होंने एक साथ झुंड मार के गिरा था डबल टंकी के पास, लाला की दुकान के सामने हलवाई की। अच्छा, हाल की क्यों मारी गोली? हमारी भांजी है, उसकी कमेंट्स करते थे लोग बाग, तो हमने विरोध करा उस चक्कर में, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद हमने एप्लीकेशन भी दी विजयनगर थाने के अंदर। उस देने के बाद फिर 2-3 दिन के बाद गोली मार दी। क्या पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था? हाँ जी। तो अरेस्टिंग नहीं हुई थी क्या उनके अभी तक? ये मुझे नहीं पता सर। पत्रकार पर हमले के बाद वहीं पत्रकारों ने जिला मुख्यालय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लेने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट से पत्रकारों ने कहा कि इस मामले में पुलिस की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। विक्रम जोशी 3 दिन पहले आरोपियों के खिलाफ जान को खतरा बताते हुए थाने में शिकायत दे चुके थे, बावजूद इसके पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। सीरियस कंडीशन में है। हमारी सर मांग है कि इस हमले के जितने आरोपी हैं सबके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरा, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। तीसरा, जो पीड़ित परिवार की आर्थिक हालत देखते हुए उनकी आर्थिक सहायता की जाए। और सर सबसे एक हमारी मांग ये भी है कि पीड़ित पत्रकार ने 3-4 दिन पहले अपनी भांजी की छेड़छाड़ की शिकायत विजयनगर थाना में की थी। उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और कार्रवाई ना होने के चलते ही आरोपियों के हौसले बुलंद हुए और कहीं ना कहीं उनको पुलिस की तरफ से इस तरह की कोई सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से उन्होंने उस पर हमला किया। पहले दबाव बनाया कि शिकायत क्यों करी और उसके बाद ये हमला किया। तो हमारी सर ये भी मांग है कि जो इस मामले में जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सबकी भूमिकाओं की जाँच होनी चाहिए। वहीं अब पत्रकार को गोली मारने के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। इस घटना को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, गाजियाबाद एनसीआर में है, यहाँ कानून व्यवस्था का ये आलम है, तो आप पूरे यूपी में कानून व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगा लीजिए। एक पत्रकार को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर पुलिस में दी थी। इस जंगल राज में कोई भी आमजन खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? बता दें कि विक्रम जोशी पर हमला करते वक्त ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। विक्रम पर करीब 5 से 6 लोगों ने हमला किया था, जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है और सरकार के पिछले 7 महीने का कैलेंडर ट्विटर में जारी किया है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। देश में कोविड-19 के कुल मामले 11 लाख के पार पहुंच गए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कोरोना काल में मोदी सरकार की 7 महीनों की उपलब्धियां गिनाई हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को किए अपने ट्वीट में राजस्थान के सियासी संग्राम का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी ने सरकार पर राजस्थान की गहलोत सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां, फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। दरअसल राहुल गांधी कोरोना मामले को लेकर मोदी सरकार पर लगातार सवालिया निशान लगाते रहे हैं। वहीं अब एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 11,55,191 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 37,148 मरीज मिले हैं। इसके पहले रविवार को रिकॉर्ड 40,425 मरीज मिले थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.